जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हुआन वो चीज बनाता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो कागज पर एक बहुत बड़ा शानदार महल बनाता है और अचानक वो महल सच में शहर के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। ये देखकर पूरे शहर के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। उधर हुआन को उस अजीब छड़ी पर एक छोटा सा बटन दिखाई देता है। जब वो उसे दबाता है तो पेंटिंग की सारी लाइनें फिर से उस छड़ी के अंदर खिंच जाती हैं और उसी पल वो बड़ा महल भी एक झटके में गायब हो जाता है। सब लोग ये देखकर और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त वापस घर आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वे पैसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तब आमेंग कागज पर 200 मिलियन का नंबर लिख देता है और अचानक सच में 200 मिलियन सामने आ जाता है। लेकिन वो असल पैसा नहीं होता बल्कि प्लास्टिक की एक बेकार चीज निकलती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तब हुआन कहता है कि अब वो खुद कोशिश करके देखेगा। वो कागज पर 200 मिलियन युआन के नोटों का ढेर बनाता है और अगले ही पल कमरे में सच में पैसों का बड़ा ढेर निकल आता है जो पूरे कमरे को भर देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगे कपड़े खरीदते हैं। फिर वे स्टाइल में खड़े होकर हॉस्टल के मालिक को चिढ़ाने के लिए पोज देते हैं। इसके बाद हुआन आगे बढ़कर कहता है, मैं यहाँ रहने वाले सभी पेंटर्स का किराया अगले 100 सालों के लिए पहले ही दे देता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी पेंटर्स बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगी महंगी कारें खरीदते हैं और जो कारें इतनी दुर्लभ होती हैं कि बाजार में मिलती ही नहीं, उन्हें वे खुद पेंट करके बना लेते हैं। फिर हुआन ई लॉन्ग के एडवर्टाइजमेंट से भी बड़ा एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाता है। उस पर वो लिखवाता है कि मैं ही नंबर 1 पेंटर हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय ई लॉन्ग एक महल खरीदने के लिए कीमत पर मोल भाव कर रहा होता है। तभी अचानक हुआन और आमेंग वहां पहुंच जाते हैं। वे सेल्समैन से कहते हैं, हम दोनों पूरा दाम देकर 2 महल खरीदना चाहते हैं, और वे तुरंत नकद पैसों का बड़ा ढेर सामने रख देते हैं। ये देखकर ई लॉन्ग और मेलिन दोनों इतने हैरान हो जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उस रात हुआन अपनी गर्लफ्रेंड श्याओ यिन को उस महल में रहने के लिए ले आता है। वो उससे कहता है कि जब वो गरीब था तो वही एक इंसान थी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, इसलिए अब जब उसके पास सब कुछ है तो वो उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। इसके बाद हुआन उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा, लेकिन श्याओ यिन ये सुनकर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। उधर आमेंग भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को सबके सामने दिखाता है और वो लड़की वही टिकटॉक स्टार होती है जिस पर वो पहले से फिदा था। आखिरकार उसके महंगे गिफ्ट्स देखकर वो लड़की भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। उधर श्याओ यिन दुखी होकर महल से बाहर चली जाती है। तब हुआन तुरंत उसके पीछे जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उसे सच बताता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब इस रहस्यमयी छड़ी की वजह से है, क्योंकि वो जो भी चीज बनाता है वो सच में हकीकत बन जाती है। लेकिन श्याओ यिन को अब भी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उससे कहती है